और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 12 सितंबर तक नामांकन हो सकेंगे और 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में आज से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने जा रही है। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी फोन लाइन पर बने हुए हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, 12 सितंबर तक नामांकन हो सकेंगे। आज से जो प्रक्रिया है वो शुरू होने जा रही है और चुनावी बिगुल बज चुका है। बिल्कुल, देखिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू है। अगर बात किया जाए तो सभी राजनीतिक दल, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय पार्टियां हैं, सभी हरियाणा विधानसभा चुनाव को बहुत ही गंभीरता से इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी हुई है। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कीजिए तो भारतीय जनता पार्टी कल देर शाम अपने 67 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और अब सभी उम्मीदवार पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। 90 सीट है, 90 सीटों को लेकर अपने अपने हिसाब से सभी राजनीतिक दल मंथन कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो देखिए, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक हो गई है, उनका भी समीकरण बनता बिगड़ता नजर आ रहा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन दोनों पार्टियों का अपना अपना डिमांड है। अब आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो अपने हिसाब से सीटों का डिमांड कर रहे हैं, किस सीट पर उनके उम्मीदवार उतारे जाएंगे। यह तालमेल बनता हुआ अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि कहां से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार उतारे जाएंगे, कहां से आम आदमी पार्टी के उतारे जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में है और यही वजह है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी में भी टकराव की स्थिति थी, लेकिन सभी लोगों को मना लिया गया है। अगर बात किया जाए तो देखिए, अनिल विज जो पार्टी के कद्दावर नेता है वो काफी नाराज चल रहे थे और कहा जा सकता है सियासी वर्चस्व की बात होती है तो पार्टी में भी ये दिखने को मिलता है। लेकिन अनिल विज को भी मना लिया गया है, अंबाला कैंप से उन्हें उतारा गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ लगी हुई है। वहीं पर अगर देखा जाए तो जननायक पार्टी जो जेजेपी है वो अभी जो है पूरी ताकत से लगी हुई है और उसने भी कल अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कुल मिलाकर के सभी लोग अपने अपने हिसाब से जीत की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का क्या समीकरण बनेगा यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा। जी राजीव, देखिए, बीजेपी की जो पहली लिस्ट आई है 67 उम्मीदवारों का नाम उसमें आया है और पहली लिस्ट में गौर करने वाली बात यह है कि 5 चेहरे हैं जो हारे हुए थे उन पर दांव और 10 जिन्होंने दल बदला उनको भी टिकट दी है। तो इसे किस तरीके से देखा जा सकता है? क्या इसका बेस रहा, परफॉर्मेंस या फिर क्या? बिल्कुल, देखिए जब भी चुनाव होता है तो जो भी राजनीतिक दल के नेता होते हैं सबकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है कि इस बार चुनाव हम भी लड़ेंगे। पूरी तैयारी में वो 5 साल जुटे रहते हैं। ऐसे में पार्टी के जो नेता हैं जो इंटरनल जो सर्वे करते हैं और सर्वे करने के बाद किस विधानसभा सीट पर कौन सा नेता मजबूत होता है उसके नाम को लेकर के लोग तैयारी करते हैं और राज्य इकाई की तरफ से भी नामों को बना के फाइनल बना करके भेजा जाता है। एक विधानसभा सीट पे 3 नामों को भेजा जाता है, फिर स्क्रीनिंग कमेटी होती है, उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है जहां आखिरी नाम फाइनल किया जाता है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी देखिए इस बार हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी का जो समीकरण बनता बिगड़ता नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का बस एक ही फार्मूला है कि हमें जिताऊ कैंडिडेट उतारना है, चाहे अगर वो दूसरे राजनीतिक दल से भी आ रहा है और वो उस विधानसभा सीट पर जहां से वो टिकट मांग रहा है मजबूत है, जीत जाएगा, पार्टी को जीत दिलाएगा, तो उसे चुनावी मैदान में उतारने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में जुटी है। यही वजह की देखिए, किरण चौधरी आए, उनको राज्यसभा भेज दिया गया, उनकी बेटी को भी टिकट दिया गया है, राव इंद्रजीत को भी की बेटी को भी टिकट दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से तो कहा जा सकता है मंच से तमाम बातें करती है, लेकिन उनका भी फार्मूला यही है कि जो जिताऊ उम्मीदवार है, चाहे वो किसी दूसरे राजनीतिक दल से आया हो या किसी राजनेता का बेटा हो बेटी हो, उसको टिकट देने में कोई गुरेज नहीं कर रहे हैं। और यही वजह है कि तमाम जो ग्राउंड के जो कार्यकर्ता हैं, जो ग्रास रूट के कार्यकर्ता हैं, वो नाराज हैं। और कल कुछ अगर बात किया जाए तो हरियाणा किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने रिजाइन कर दिया, कई जिला के किसान अध्यक्षों ने रिजाइन कर दिया, तो नाराजगी भी देखने को मिल रही है। लेकिन पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनका ये कहना है कि हम चीजों को मैनेज कर लेंगे, टिकट की दावेदारी सभी लोग करते हैं, सबको टिकट नहीं मिल पाता है, जो जिताऊ उम्मीदवार होता है उसी को टिकट दिया जाता है। नाराजगी होती है, जो लोग नाराज हैं, पार्टी के जो लोग नाराज हैं उनको हम लोग मनाने में सफलता हासिल कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो नाराजगी होती है नेताओं की या कार्यकर्ताओं की, वह चुनाव में पार्टी के ऊपर भारी पड़ता है। फिलहाल बीजेपी का दावा है कि हम जीतेंगे इस बार भी और सरकार बनाएंगे। जी चलिए राजीव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और 12 सितंबर तक नामांकन हो सकेंगे। चुनावी बिगुल बज गया है और बीजेपी की पहली लिस्ट जो है वो भी जारी हो गई है। कई चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने दल बदले और जिन पर दांव खेला जा रहा है। 5 हारे हुए उम्मीदवारों को भी मौका मिला है।